अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है बच्चे आप खैर वाफियत से होंगे। 10th क्लास बायोलॉजी की उर्दू और इंग्लिश मीडियम की जो है हम न्यू बुक सीरीज़ है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे। इससे पहले 9th के लेक्चर आपने मेरे देखे होंगे, सुने होंगे। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि अब 10th की सीरीज़ शुरू की जाए। तो एक ही जगह पे आपको उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जो सीरीज़ है वो आपको लेक्चर्स यूट्यूब पे इस चैनल पे मेरे पे मिलेंगे, नॉलोजी 360 पे। बच्चे नेक तमन्नाएं हैं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको आपके 9th के एग्ज़ाम्स में जो आपने दिए हैं कामयाब करे। तो बच्चे आज से आप स्टार्ट करें। आपका जो सिलेबस है वो तकरीबन शॉर्ट ही है, इतना कोई ख़ास नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो आपके लिए आसान कर दिया गया है। अच्छा, ये शुरू करने से पहले हम जो बायोलॉजी की सीरीज़ है चैप्टर वाइज, इससे पहले हम पेयरिंग स्कीम देखते हैं बच्चे। इस दफ़ा उन्होंने पेयरिंग स्कीम का जो चक्कर है वो ख़त्म किया, जो बाद में जारी करते थे अब उन्होंने साथ ही जारी कर दिया। ठीक है, बुक के ऊपर ही एंड पे आप देखेंगे तो आपकी पेयरिंग स्कीम है। आपने पेपर दिए हैं, आपको आइडिया है कि पेपर किस तरह आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको पता है कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसमें 12 एमसीक्यूज होते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से एक आएगा। अच्छा, 10 चैप्टर हैं, हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आएगा, और जो चैप्टर नंबर 4 और 10 है इसमें से दो दो एमसीक्यूज आएंगे आपको। तो इस तरह ये आपके 12 नंबर के जो एमसीक्यूज हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह उर्दू मीडियम की बुक पे भी दी होगी पेयरिंग स्कीम। तो ये चैप्टर नंबर 10 में से दो आएंगे और चैप्टर नंबर 4 में से दो आएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये देखें, ये जो पहले चैप्टर में से एमसीक्यूज आ गया कि खुराक की नाली के फौरन बाद मैदे का हिस्सा कहलाता है। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम यहाँ पे आपको उन्होंने मॉडल पेपर भी आपकी बुक के ऊपर दे दिए हैं आपको। तो ये बच्चे आपका एमसीक्यू सेक्शन इस तरह कवर हो जाएगा, हर चैप्टर में से एक। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो जो भी लेक्चर अपलोड करूं उसके नीचे ही आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवा दूं, ताकि आप यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते एमसीक्यूज देखें, और उसके अलावा पोस्ट सेक्शन में जाकर आप चैनल की मेरे वहां भी देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 होगा। आपको पता है कि उसमें से आपको 8 सवाल आने हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और उसमें से 5 करने हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपने ये चीज़ें इनकाउंटर की हैं, आपने आपको पेपर दिए हैं 9th क्लास में। तो बेटा जी, जो पहला सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन का पहला सेक्शन होगा ना, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें से पहले चैप्टर में से दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, दूसरे में से चार आएंगे, और फिर उसमें से एक हिस्सा पांचवें क्वेश्चन चैप्टर में से आएगा, उसमें से दो आएंगे। ठीक है, अब आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मॉडल पेपर उन्होंने दिया बेटा जी, यहाँ पे देखें आप। ठीक है, अब ये देखें, ये जो पहले दो क्वेश्चन हैं ये 4 नंबर के, हाजमे के अलावा जिगर के दो फ़आल बयान करें, और बोलस और कायम में डिफरेंशिएट बिटवीन बोलस एंड कायम, इसमें क्या फ़र्क है, ये चैप्टर नंबर 1 में से आ गए हैं। ये जो 4 सवाल हैं, ठीक है, ये जो 4 क्वेश्चन है ये बेटा चैप्टर नंबर 2 में से आए हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में से, और ये वाला जो है वो कोऑर्डिनेशन वाले में से आए हैं। ठीक है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड वगैरह उसमें जो हम पढ़ेंगे, और कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पढ़ेंगे, ये उसमें आया है नर्वस सिस्टम वाले में से। ठीक है, ये 2 सवाल। ठीक है, तो ये 4 सवाल हैं, जो ये 4 हैं, सॉरी, दूसरे चैप्टर में से 4 सवाल आने हैं आपको, 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन ही आने हैं। तो ये इस तरह आपको उन्होंने ये पेयरिंग बनाकर दे दी है। तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेक्शन होगा, इसमें आपको जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, उसमें से ये 2 सवाल आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 4 आएंगे, और चैप्टर नंबर 5 है उसमें से 2 आएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह आपका हो जाएगा। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो वो भी शॉर्ट क्वेश्चन, आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन के 3 सेक्शन आते हैं। ठीक है, उसमें भी 8 सवाल आएंगे, आपने 5 करने हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से 2 आ जाएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से 3 आ जाएंगे, 6 में से इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो पोर्शन होगा इसमें से चैप्टर नंबर 6 में से सिर्फ एक ही आना है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 7 में से 2 आने हैं। ठीक है, तो ये इस तरह आपके 8 सवाल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन वाला है। आपको पता है कि 5 नंबर के 5 शॉर्ट क्वेश्चन आने, 8 आने, 5 करने। तो चैप्टर नंबर 8 में से 2 आने हैं, 9 में से 2 आने हैं, और 10 में से 4 आने हैं। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये दूसरा सेक्शन है, इसमें से वो सारे चैप्टर्स के आपको बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर लेकिन 3 है। ठीक है, और उसके बाद ये आपको बताया गया है, ये मॉडल पेपर सारा दिया गया है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद बच्चे सब्जेक्टिव टाइप की बात आ गई, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह आने हैं। ठीक है,
तो लॉन्ग क्वेश्चन के सिलसिले में आप देखेंगे ये पार्ट 3 है जो कि सब्जेक्टिव है, ठीक है। इसमें एक जो सवाल होगा, आपको पता है ए सेक्शन होता है सवाल का और एक बी होता है। ए सेक्शन के 5 नंबर हैं और बी के 4 नंबर है, ठीक है। तो जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, उसमें से ए पार्ट आएगा यानी कि 5 नंबर का, और चैप्टर 3 है उसका जो उसका वो बी पार्ट आएगा, ठीक है। तो चैप्टर ये 4 नंबर का आएगा, तो ये कुल बन गया 9 नंबर का। तो आपने सर, आपको पता है कि आपने 2 सवाल करने हैं 18 नंबर के, ठीक है। ये 3 सवाल आएंगे इस तरह, आपको 1, 2 और 3, 2-2 सेक्शन होंगे हर सवाल के, और आपने उसमें से सिर्फ 2 करने हैं, यानी कि आपने 4 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपके इस तरह बन जाएंगे। तो आपको ये देखें, अब आप यहाँ पे मॉडल पेपर दिया गया है बच्चे, आप उसमें देख सकते हैं कि ये जो पहला सवाल है, छोटी आंत में ग़िज़ाई अज्जा के जज़ब होने की वजाहत करें, डिस्क्राइब द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये कहाँ से आ गया, ये चैप्टर नंबर 1 में से आ गया, यहाँ पे उन्होंने इसकी जो है वो क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो ये ए पार्ट 5 नंबर का आ गया। तो जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 में, इसका मतलब है कि जो पेयरिंग बनी है वो चैप्टर नंबर 1 की और चैप्टर नंबर 3 की बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 है जो वो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन का, और चैप्टर नंबर 3 है वो ह्यूमन का क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस किताब में बायोलॉजी में आपके रिलेटेड ही, इंसानों के रिलेटेड ही सारा कुछ बयान किया गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको पता होना चाहिए आपके बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इंसान को पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में क्या क्या चीज़ें रखी हैं, बनाई हैं, किस तरह काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये यानी कि चैप्टर नंबर 1 की और 3 की पेयरिंग बन गई। उसके बाद बच्चे जो दूसरा चैप्टर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, दूसरा पार्ट है, इसमें से इसमें भी 2 पार्ट हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में से ए पार्ट आएगा 5 नंबर का, और चैप्टर नंबर 5 में से क्या आएगा, बी पार्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेयरिंग स्कीम में, वहाँ पे आप पेयरिंग स्कीम, अच्छा ये पहले चैप्टर में से था, और ये पहला चैप्टर था, और ये तीसरा था, ये बी पोर्शन तीसरा था, ठीक है। जो पहला सवाल था, इंसानी दिल में खून की गर्दिश कैसे होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये वाला जो है, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसके जो 2 पोर्शन है आपको यहाँ पे दिखाया गया है लॉन्ग क्वेश्चन का, ये चैप्टर नंबर 6 में से और 5 में से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 6, ये चैप्टर नंबर 6 में से आया है, और ये बी पार्ट चैप्टर नंबर 5 में से आपको दिया गया है। तो ये इस तरह आएगा। अब देखें चैप्टर नंबर 6 कौन सा है और 5 कौन सा है। चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा जी, ये चैप्टर नंबर जो 6 है आपका, चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन वाला, इसकी पेयरिंग बनी है, ठीक है। और इसके साथ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला है, कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, ये बी पार्ट 4 नंबर का उसमें से आएगा, ठीक है। उसके साथ इसकी जो है वो पेयरिंग उन्होंने बनाई है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 और 6 की पेयरिंग है, पहले और तीसरे की पेयरिंग है। तो ये आसान है, ये 4 चैप्टर ही आप कर लेंगे तो लॉन्ग आपके क्लियर हो जाएंगे, बाकी सारा कुछ आपने शॉर्ट के लिए और एमसीक्यूज के लिए करना है। बड़े इजी चैप्टर हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो ये बच्चे दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बच्चे आपका जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 होगा, उसके भी 2 पार्ट होंगे, वो 9 और 8 और 9 में से आएगा, ठीक है। 9 में से 5 नंबर का सवाल आएगा और 8 में से 4 नंबर का सवाल आएगा। ये देखते हैं कि कौन कौन से हैं आपके यहाँ पे। ये देखें, ये जो है ये चैप्टर नंबर 9 में से आया है और बी पार्ट चैप्टर नंबर 8 में से आया है। ये देखें, किलर सेल्स जो होते हैं, किलर खुली और हफासी प्रोटीन दूसरी दिफाई लाइन में किस तरह किरदार अदा करते हैं, ठीक है। ये इम्यूनिटी वाला चैप्टर है। और ये जो तिब है, मेडिकल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी किस तरह मदद करती है, ये चैप्टर नंबर 8 में से आएगा इस तरह। तो इस तरह बच्चे आपकी कुल मिलाकर पेयरिंग स्कीम बननी है, बहुत आसान है। आप कोई से भी इनमें से 4 चैप्टर आप कर लेंगे पूरी बुक में से, तो आपके लॉन्ग क्लियर हो जाएंगे। चाहे चैप्टर नंबर 1 और 3 कर लें, चाहे 5 और 6 कर लें, और इनमें से, और चाहे 9 और 8 और 9 कर लें, ठीक है। तो यानी कि इनमें से आपने इस लिहाज से करने हैं कि इसमें से कोई से 4 चैप्टर, इन चैप्टर में से चैप्टर नंबर 1, 3, 6, 5, 9 और 8 में से कोई से 4 चैप्टर आप सेलेक्ट कर लें और उनको अच्छे तरीके से तैयारी आज से ही शुरू कर दें। अभी टाइम है आपके पास, और आप इंशाल्लाह इसमें से 100% जो मार्क्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। अच्छा, ये थी आपकी पेयरिंग स्कीम, ठीक है।
और उसके बाद हम इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर है उसमें हम इसकी जो सीरीज़ है वो आगाज़ करते हैं, चैप्टर नंबर 1 में से आगाज़ करते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में से आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 MCQs आएंगे 2 नंबर के। ठीक है बच्चे, उसके बाद जो है वो उसमें से 2 नंबर के जो हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, 4 और 2 6। और उसके बाद बच्चे 5 नंबर का एक क्या आना है, लॉन्ग क्वेश्चन आना है जो पार्ट ए है। ठीक है, तो ये तकरीबन 11 नंबर का पेपर आपका आना है। तो ये एक बहुत ज़्यादा नंबर बनते हैं बेटे। तो इसको आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। छोटा सा चैप्टर है 5-10 पेजेस का, और इसमें से काफ़ी सारा पोर्शन जो है आपके पेपर का बन रहा है। ठीक है तो बच्चे, ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए क्लास फेलोज़ के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।